हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर डिस्कस किया था। देखिएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल देखा था इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट तीन या तीन से चार एग्जांपल इस वीडियो में हम देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और ठीक है ना, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बिना किसी भी बात को ज़्यादा बढ़ाते हुए हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं। हमारा क्या है कि फाइंड फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। पहला हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 to a दी गई है ना, यानी x की वैल्यू 0 और a के बीच में है, तब हमारी क्या है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। और x ग्रेटर देन a है तब वैल्यू हमारी 0 है। और थर्ड हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻³ प्लस e⁻⁴x। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला हम क्वेश्चन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो पूरा आप देखिएगा ध्यान से। हमें दिया क्या गया है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। हम इसका निकालना क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो लिखेंगे पूरा बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म तो क्या होता है हमारा एफ ऑफ एस, जो हमारा इसका अगर इसमें जो लिखा रहता है एस, यहाँ पर एस लिखा है तो यानी साइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर अगर सी लिखा है कर्व में तो यहाँ पर होता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। तो यहाँ पर कर्व में हमारा क्या लिखा है, एस इक्वल टू हमारी होती है इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमारी 1/x, तो हम लिख देंगे 1/x। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा अब हमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कुछ फंक्शन एस एक्स को क्या मान लेंगे बाई। तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है एस डी एक्स इक्वल टू डी बाई। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू क्या मिलेगा, बाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, s इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, बाई अपॉन एस। ठीक है, तो x की जगह हम बाई अपॉन एस रख देंगे, साइन x की जगह हमने क्या माना बाई, और dx की हमारा dx की जगह हमारा क्या मिल जाएगा, dy। ठीक है ना, यहाँ पर dx की जगह हम क्या लिख देंगे, देखिएगा dx की जगह हमारा आ जाएगा dy अपॉन एस। तो हमने इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट्स, और यहाँ पर हमारा क्या मिला है, देखिएगा साइन बाई अपॉन एक्स की जगह हमारा क्या है बाई अपॉन एस, और डी एक्स की जगह हमारा क्या है डी वाई अपॉन एस। तो एस से ऐसे कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा साइन बाई अपॉन बाई डी वाई। ठीक है, चूँकि अभी हमने फर्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इसको प्रूव भी किया था, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी π/2। तो हम इसको सिमिलरली उसी तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एस कर में एस इक्वल टू π/2। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। ये हमारा 2 नंबर में पूछ लिया जाता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है ना, अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, गिवन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 to a है और एक्स ग्रेटर देन a। ठीक है ना, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म, तो साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम लिख देंगे क्या होती है डेफिनेशन, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब हमारी जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to a और a टू इन्फाइनाइट। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कहाँ है 0 to a के बीच में है, तब एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स। और यहाँ पर जो हमारा इसकी वैल्यू हमारी एफ ऑफ एक्स की 0 मिली थी कब, a टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो पूरा फंक्शन ये हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा ओनली ये वाला, तो यहाँ पर साइन एक्स। अब फिर से हम करेंगे, देखिएगा इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला पुटअप करेंगे। अगर हम 1/2 का यहाँ पर 2 का और बाहर 2 का इस तरीके से करें कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बन जाए। ठीक है ना, तो हमने 1/2 इंटू 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, अगर हम इसको काट दें तो हमारा ऊपर वाला फंक्शन मिलेगा। अगर हम इसको एस ऑफ एक्स को ए माने और एस एक्स को बी, तो हमारा बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, चूँकि हमारा क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ना, अब हम ए की वैल्यू हमारी एस एक्स और बी की वैल्यू एक्स,
तो यहाँ पर हमने देखिए x को कॉमन लिया तो क्या बचा s-1, यहाँ पर x को कॉमन लिया तो s+1। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करके। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to a cos s माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस 1/2 0 to a cos s+1 x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का होता है sin x, और s माइनस x के हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये चला जाएगा डिवाइड में s-1। अगर इधर देख लेते हैं cos x का sin x sin s प्लस ए और s प्लस ए और x dx का हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा s+1। ठीक है ना, और हमारी जो लिमिट दी गई कहाँ से कहाँ 0 to a। ठीक है, अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो देखिएगा अपर लिमिट से हमारा ए मिल जाएगा, लोअर लिमिट से पूरा फंक्शन 0 मिलेगा। तो ये 0, तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ वहाँ पर a लिख देंगे तो हमारा क्या मिलेगा fs ऑफ s इक्वल टू 1/2 साइन s माइनस 1, x की जगह a आ जाएगा, ये हमारा एजिट लिख जाएगा, माइनस साइन s+1 x की जगह a आ जाएगा और यहाँ पर s+1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सेकंड हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है ना, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू दिया गया e⁻³ प्लस e⁻⁴x। फिर से हम साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है f ऑफ s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to f ऑफ x इंटू साइन sx dx। अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है, e⁻³ प्लस e⁻⁴x साइन x dx। अगर हम चाहें तो इसको देखिएगा आगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया है, इन दोनों को अलग कर लिया है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन दोनों में अलग कर लिया है। अब चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में बाय फॉर्मूला, जब e⁻ax साइन ax साइन bx क्या होता है e⁻ax डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ए वाला दोनों में फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो दोनों में हमें फॉर्मूला लगाने के बाद क्या सॉल्यूशन फाइंड होगा, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा a बराबर -3 पुटअप करेंगे और b बराबर हम s पुटअप करेंगे इस वाले फंक्शन में। तो हमारा e⁻³ और a 3 जा हमारा 9 हो जाएगा और b स्क्वायर यानी s², और a की जगह -3 तो -3 साइन sx माइनस b की जगह s आएगा cos और b की जगह s ठीक है ना। फिर से हम लेंगे सेकंड वाला तो प्लस e⁻, हमारा a की वैल्यू क्या है इसमें -4 तो 4x, और 4 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो हमारा 16 होता है, प्लस s² -4 साइन x साइन sx माइनस s cos sx। ठीक है ना, और इसकी लिमिट हमारी 0 to तक दी गई है। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखिएगा क्या फाइंड होगा। अगर हम e⁻ हमारा यहाँ पर इनफाइनेट होगा तो हमारा तो पूरा फंक्शन हमारा यहाँ पर इनफाइनेट में 0 हो जाएगा। अगर हम अब निकालते हैं e⁻0 के फॉर्म में तो e⁻0 में हमारा 1 मिलेगा, यहाँ से 1/9s² साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर हमारा cos 0 की वैल्यू हमारी 1 तो -s। ठीक है ना, और चूंकि हमारा माइनस पहले माइनस लोअर लिमिट से है तो माइनस माइनस हमारा प्लस s आ जाएगा। सेम फंक्शन यहाँ पर लोअर लिमिट का लगाते हैं, अपर लिमिट तो हमारी 0 हो गई माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 प्लस यहाँ पर 16 प्लस s², 0 यहाँ पर 0 और माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस माइनस प्लस, और cos 0 का मान क्या होता है 1 तो s यहाँ से मिल जाएगा। अब हम दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से f ऑफ s इक्वल टू s/9 प्लस s² प्लस s/16 प्लस s²। ठीक है ना, तो ये था आपका 3 सॉल्यूशन जो हमने इस वीडियो में कवर कराए हैं। अब जो नेक्स्ट और भी सॉल्यूशन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको तीनों सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों वो हमसे परचेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और आप पूरा इस लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर को भी सारा प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।